हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर, यूडीटी टीचर, विषय सामान्य हिंदी। आज की परिस्थितियों में आपके अध्ययन को सहज बनाने के लिए मैंने भी एमपी बोर्ड क्लास 10th 11th 12th के पाठ्यक्रम से वीडियो बनाने की शुरुआत की है, ताकि आप घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रख सकें। आइए हम पाठ 1 कवितावली की शुरुआत करते हैं। पाठ 1 कवितावली। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। आपका बचपन अत्यंत कष्टों में बीता, क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण आपके माता पिता ने आपका त्याग कर दिया था। 1631 में आपने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और 1680 में काशी के 80 घाट पर आपकी मृत्यु हो गई। और रामचरितमानस आपका विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त आपकी 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली। और आपकी भाषा ब्रज और अवधी है। दोहावली। और आपकी भाषा ब्रज और अवधी भाषा है। केंद्रीय भाव किसी भी पाठ का सारांश होता है। अब प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल रूप का, उनकी बाल लीलाओं का, बाल रूप माने बाल सौंदर्य का, बाल लीलाएं, उनकी चेष्टाएं, उनके प्रयास आदि का वर्णन किया है। उसके लिए उन्होंने अनेक उपमा होती है किसी श्रेष्ठ वस्तु के साथ एक वस्तु की तुलना करना। तो उन्होंने, कवि ने अनेक उपमाओं का सहारा लिया है और बाल मनोविज्ञान, बच्चों का जो सोचने समझने का तरीका, ढंग, और इसके साथ उनके खेल, उनके प्रयास आदि सभी का इन छंदों में वर्णन है। छंद वे कहलाते हैं जब मात्राओं और वर्णों की गिनती के आधार पर कविताओं की रचना होती है, कविताएं लिखी जाती हैं, तो उसे छंद कहते हैं। इसमें वात्सल रस की प्रधानता है। वात्सल रस वो कहलाता है जहां बड़ों का बच्चों के प्रति स्नेह भाव दिखाया जाता है। और कवि ने अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा है कि उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो श्री राम के बाल रूप से, उनके बचपन के हंसी खेलों से प्रेम रखता है। अब देखिए, ये आपका बाल रूप की झांकी है और इसके अपन संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 कहना चाहिए कि 4 टॉपिक लिखेंगे इसके लिए। जब संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी तो पहला होगा संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम, कवि का नाम और पुस्तक का नाम होता है। तो संदर्भ में पूरे पाठ का एक ही होगा सभी पदों का। प्रसंग पद के अनुसार बदलेगा। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद के पाठ 1 कवितावली से अवतरित है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग के में लिखेंगे कि प्रस्तुत पदों में कवि ने श्री राम के बाल रूप का, बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके लिए उन्होंने अनेक उपमाओं का सहारा लिया है। और अब कविता का प्रारंभ करते हैं। अब विशेष लिखेंगे तो विशेष लिखते समय आप इसमें उपमा अलंकार भी है, क्योंकि देखिए, अंजन नयन सुखंजन, जो नेत्र हैं श्री राम के, बालक राम के, वो सुखंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान है। तो दोनों की कंपेयर, तुलना हो रही है, तो ये उपमा अलंकार है। और इसके साथ ही ये जो रंजन, रंजित, ये शब्द, दोनों ही शब्दों का प्रारंभ रा से हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार है। और वात्सल रस तो है ही है, तो लास्ट विशेष में ये लिखेंगे। और भाषा ब्रज अवधि, दोनों ही भाषाओं तुलसीदास जी की हैं। अब अपन व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के समय प्रत्येक जो प्रसंग होता है वो इस पूरी कविता का सारांश होता है। समझ रहे हैं?
कि एक दो लाइन में इसमें क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसंग वो होता है, संदर्भ सबका पूरे पदों का एक समान होगा। अब देखिए यहाँ अपन प्रारंभ करते, व्याख्या हर शब्द का अर्थ निकालते हुए उसे वाक्य में बांधेंगे, वो व्याख्या या अर्थ कहलाता है। सबसे पहले ये कवि ने लिखा है, तो कवि तुलसीदास जी के अनुसार, उनके द्वारा रचित पद है ना, तो कवि तुलसीदास जी के अनुसार अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। एक सखी माने अयोध्या में रहने वाली एक बालिका अपनी सखी से आकर कहती है कि अवध के द्वार पर, अवध माने अयोध्या के द्वार पर जब मैं प्रातःकाल गई तो देखा कि सुत माने अपने पुत्र बालक राम को गोद में लेकर भूपति माने राजा दशरथ राजमहल के द्वार से निकल रहे थे। क्या कह रही है? अयोध्या में रहने वाली एक सखी, एक लड़की बालिका अपनी सखी से आकर बता रही है कि मैं अवध के राजा दशरथ के द्वार पर, राजमहल के द्वार पर जब सकारे माने प्रातःकाल गई तो मैंने देखा कि अपने सुत, अपने पुत्र बालक राम को गोद में लेकर भूपति राजा दशरथ वहां से निकल रहे थे। अब लौ की सोच विमोचन सी, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से। मैं श्री राम के सुंदर रूप को अवलोकन होना होता है ध्यान पूर्वक, तो ध्यान पूर्वक उस श्री बालक राम के सुंदर रूप को देखा मैं तो अचंभित रह गई, मंत्र मुग्ध हो गई, मैंने खो गई। और जो इस सुंदर रूप से ना प्रभावित हुआ उस पर धिक्कार है। मैं उस सुंदर रूप को देखकर तो अचंभित रह गई या मंत्र मुग्ध हो गई, खो गई, कुछ भी कह सकते दोनों तीनों में। और जो इस सुंदर रूप को ने देखकर ना प्रभावित हुआ उस पर धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। हे सखी, तुलसीदास जी के अनुसार बालिका कहती है कि उनके बालक राम के मन को रंजित, आनंद में डुबो देने वाले अंजन नयन, काजल लगे हुए नेत्र, सुखंजन जातक से, सुखंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान थे। तुलसीदास कहते हैं कि सखी, बालिका अपनी सखी से कह रही है कि तुलसीदास के बालक राम के मन को आनंद में भिगो देने वाले या डुबो देने वाले अंजन नयन, काजल लगे हुए नेत्र सुखंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान थे, जिन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोहरू से विकसे। ये सखी ऐसा जान पड़ता था जैसे शशि चंद्रमा में समशील समान आचरण वाले उभय दो नवनील नयन नीले सरोहरू कमल खिले हुए हों, है ना। इनके सुंदर नेत्र ऐसे जान, दो कंपेयर हो रही हैं। देखिए यहाँ पर जो अंजन लगे नेत्र सुखंजन पक्षी के बच्चे के समान थे, और यहाँ पर ये ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा में समान आचरण वाले उभय दो नवनील नयन नीले सरोहरू कमल खिले हुए हों। और फिर आगे और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए इसमें भी प्रसंग वही होगा कि श्री राम के बाल सौंदर्य, बाल रूप का वर्णन है, और इसमें भी अनेक उपमाओं का सहारा लिया गया है। कवि ने अनेक उपमाओं का सहारा लिया। पग नुपुर पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल ही है। बालक राम के पग, पैरों में नुपुर, पैरों में पायल थी, और कर हाथों में कंजनियां, छोटे छोटे घुंघरू वाले कंजनियां थी, और हृदय पर, हिये मने हृदय पर, मंजू मने सुंदरता को बढ़ाती थी मणियों की माला। तो हृदय पर मणियों की माला थी, पैरों में घुंघरू वाली पायल, हाथों में घुंघरू वाले कंजनियां मने चूड़ियां, कंगन, और हृदय पर मणियों की माला उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। नवनील कलेवर पीत झंगा, नया, अब उन्होंने पीले रंग का
वस्त्र धारण कर रखा था और उससे नया नीला कलेवर माने तन शरीर झलक रहा था। पीले वस्त्रों में से, जो ट्रांसपेरेंट थे, पारदर्शी पीले वस्त्रों में से नया नीला तन झलक रहा था। और ऐसे सुंदर पुत्र को लेकर राजा दशरथ पुलकित माने प्रसन्न हो रहे थे। और बालक राम को देखकर ऐसा लगता था, अरविंद सुआनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। ऐसा लगता था जैसे कमल पर, अरविंद माने कमल पर, वो जो श्री राम का मुखड़ा था, आनंद माने मुखड़ा था, वो ऐसा मुखड़े पर दो नेत्र लोचन। देखिए यहां से फिर देखिए कि ऐसे सुंदर पुत्र को गोद में लेकर राजा दशरथ प्रसन्न हो रहे थे और सखी बालक राम के सुंदर मुखड़े पर दो नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कमल पर दो भंवरे, भृंग माने भंवरे, आकर बैठ गए हों और पराग का आनंद ले रहे हो या पराग पी रहे हो, माने उसका आनंद ले रहे हो। श्री राम का जो आनंद मुखड़ा कमल के समान था और उस पर दो नेत्र लोचन, दो नेत्र, कमल पर, मुख पर दो नेत्र, कमल पर दो भंवरे। तो मुख पर दो नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे, ऐसे लगते थे जैसे कमल पर दो भृंग भंवरे आकर बैठ गए हों और पराग का आनंद ले रहे हों। यहां रूपक अलंकार है। मनमोहन बस्यो अस बालक सो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे सुंदर बालक अगर किसी के मन में नहीं बसते हैं तो उन मनुष्यों का इस संसार में जन्म लेना ही निष्फल है। तनके दूते श्याम सरोहरु से कंज की मंजुलता आई हरे। और फिर इसमें भी बालक राम के सौंदर्य का वर्णन है। इसके लिए भी उपमाओं का सहारा लिया गया है। वही प्रसंग होगा, फिर से संदर्भ तो वही है, प्रसंग भी वही होगा। तनके दूते श्याम से, और अगर एक आध लाइन इसमें से इसी में से जोड़नी हो इसके अर्थ में से तो जोड़ सकते हैं आप। तनके दूते श्याम सरोहरु सी लोचन कंज की मंजुलता ही हरे। अब वो जो बालिका है अपनी सखी से कहती है कि श्री राम के तन की दूती माने चमक, श्याम माने नीले, सरोहरु कमल के समान थी। जो उनका तन नीला तन दिख रहा था ना, तो वो उनके तन की चमक नीले कमल के समान थी। लोचन कंज की मंजुलता ही हरे, और नेत्रों की कंज माने सुंदरता मन को हर लेने वाली थी। अति सुंदर शोभित धूल भरे, वो अत्यंत शोभित हो रहे थे। कैसे? धूल में भरे हुए, धूल में भरे हुए बालक राम अत्यंत शोभित हो रहे थे। और उनका ये सुंदर रूप, धूल से भरा हुआ सुंदर रूप, अनंग की दूरी धरे कामदेव की सुंदरता को भी पछाड़ दे रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कहा जाता था कि समस्त देवों में कामदेव सबसे अधिक सुंदर है। तो धूल से भरा हुआ बालक राम का रूप कामदेव की सुंदरता को भी पछाड़ दे रहा था। दमके दतियां दूती दामनी सी, जो किलके कल बाल मिलोद करे। जब बालक राम किलकारियां मारते हुए हंसते हैं, विनोद करना माने हंसना, खिलखिलाना, तो वे जब हंसते, किलकारियां मारते हुए हंसते खिलखिलाते हैं, तो उनके दांतों की जो दमक है, चमक है, वो बिजली की चमक के समान दिखाई देती है। देखिए प्रश्न का एक उत्तर है, उसमें भी आपको यही लिखना है कि दांतों की जो चमक है वो बिजली की चमक के समान दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कविता बलि में बहुत सारे पद हैं और एक स्थान पर, एक पद में उनके दांतों की चमक की तुलना किसी पुष्प फूल से की गई है। तो आपको यहाँ पर दांतों की, आपके पद में दांतों की चमक बिजली की चमक के समान है, आपको लिखना है। अवधेश के बालक चार सदा, अवध के राजा दशरथ के ये चारों बालक तुलसी मन मंदिर में भी, तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में बसते हैं। अब देखिए बाल लीला। अब वो अपनी ये तो बाल सौंदर्य था, अब ये बाल लीलाएं हैं कि वो कैसे बच्चे, मैंने जो बच्चे हैं वो किस प्रकार का
की चेष्टाएं, प्रयास और खेलकूद करते हैं। कबहू शशि मांगत आर करे। बालक राम, तुलसीदास जी के अनुसार बालक राम कभी शशि माने चंद्रमा पाने की मांग करते हैं, माने हट करते हैं और आरी करे अड़ जाते हैं। माताओं से चंद्रमा पाने की हट करते हैं और जब नहीं मिल पाता तो अड़ जाते हैं। और कभू प्रतिबिंब निहार ठहरे, और कभी प्रतिबिंब माने अपने ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। कभूत करताल बजाए के नाचत, कभी अपने दोनों छोटे छोटे से हाथों से तालियां बजा बजा कर नाचते हैं। और मातु सवे मन मोद हरे भरे, और सभी माताओं के मन को मोह लेते हैं। कभू रिसाई कहे हटके, पुन लेत सोई जही लागे अरे, और कभी किसी मांग को लेकर रिसिया जाते हैं, माने अड़ जाते हैं। देखिए, कभी शशि कभी चंद्रमा पाने की मांग को लेकर आरी अड़ जाते हैं। कभू प्रतिबिंब निहार डरे, कभी अपनी ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। कभू करताल बजाए के नाचत, कभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजा बजा कर माताओं के मन को मोह लेते हैं। कभी माताओं के मन को मोह लेते हैं। कभू रिसाई कहे हटके, कभी अपने रूठ जाते हैं और जिस वस्तु की मांग करते हैं जब वह प्राप्त पुण्य लेते, जब वह ले लेते हैं तभी वो मानते हैं। जैसे उन्होंने चंद्रमा पाने की हट की, माताएं चंद्रमा कहाँ से लाए, तो वो उन्हें थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती थी, तब वो प्रसन्न हो जाते थे। अवधेश के बालक चार सदा, अवध के राजा दशरथ के ये चारों बालक तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में बसते हैं। अब और अधिक उनके थोड़े से और बड़े हो गए हैं श्री राम, तो उनके बाहर सखाओं के साथ खेलते हैं, घूमते हैं। उन क्रीड़ाओं का वर्णन है, उन खेलों का। तो पदकंज निमंजु बनी पनी है, बालक राम के पैरों की कंज मने शोभा को, पनी छोटी छोटी सी सुंदर जूतियां बढ़ाती हैं। बालक राम के पैरों में छोटी छोटी सी सुंदर जूतियां हैं जो उनके पैरों की शोभा को बढ़ा रही हैं। धनु ही सर पंकज पान लिए, उन्होंने अपने पंकज कमल के समान कांधे पर, कांधा कैसा है, कमल के समान है, उतना कोमल है, उस पर उन्होंने धनुष और सर वाण धारण कर रखे हैं। छोटे छोटा से धनुष, छोटे से वाण, ये उनका खेल है। लरिका संग खेलत डोलत हैं, और लरिका माने अपने बाल सखाओं के साथ, जो उनके मित्र हैं उनके साथ खेलते डोलते हुए कहाँ घूम रहे हैं। सरयू तट चौहट हाट ही, सरजू नदी के तट पर, चौराहों पर और बाजारों में खेलते हुए घूम फिर रहे हैं। अस बालक सो नन्हे हूं। तुलसीदास कहते हैं कि अगर ऐसे सुंदर बालकों से श्री राम, उनके तीनों भाई और जो बाल सखा हैं, ये जो सब खेलते डोलते हुए फिर रहे हैं, तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे सुंदर बालकों से अगर स्नेह नहीं है किसी को, तो कहाँ जप जोग समाधि किए, तो ऐसे ऋषियों मुनियों और तपस्वियों का जाप करना, योग लेना और समाधि करना सब व्यर्थ है ना। यूं तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, लेकिन तुलसीदास जी की पूर्ण आस्था श्री राम के प्रति थी, इसलिए उन्होंने इसमें ये लिखा है, नरवेखर सूकर स्वान समान। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य जो ऐसे बालकों से स्नेह नहीं रखते हैं, वे सूअर, कुत्ते और गधों, इन पशुओं के समान है। कहो जग में फल कौन जिए, उनका इस संसार में जन्म लेना और जीवन जीना ही व्यर्थ है। स्टे होम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।